हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का सेशन नंबर 2, जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स और डेटा के बारे में उसके बारे में नॉलेज कुछ गेन करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को बाय द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स वो हम चेक करेंगे। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के सिंटैक्स को हम पहले ही देख चुके हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का। आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें हमारे पास क्या क्या होगा। डेटा तो हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास डेटा होता है और डेटा पे ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन करेंगे, कुछ कंपैरिजन करेंगे, कुछ लॉजिकल टेस्ट लेंगे, कोई कंडीशंस एंड देन इफ एल्स या फिर स्विच स्टेटमेंट करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा, लाइक प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। वह हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये सारे कोड्स की एक टेबल है जिसके अंदर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ गिवन है। इसके अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं इनपुट के लिए और कुछ उनके आउटपुट हैं एज अकॉर्डिंग जो हमने भी इस पर ऑपरेटर लगाया है। जैसे हमने y+2 लगाया है x के अंदर, तो इसमें क्या कह रहा है? 7 की वैल्यू अगर 7 है, x की वैल्यू अगर 7 है तो ये y में 2 प्लस करके हमें क्या देगा? 5 देगा। अगर 3 है तो 5 और अगर 10 है देन 5 एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। इसके बाद परसेंटेज ये देगा रिमाइंडर। करते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस थोड़ी। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। पहले हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी होती है किसी भी डेटा पे हम जाने से पहले। होपफुली आप पिछले वाला नहीं भूले होंगे, कोई बात नहीं, भूल भी गए होंगे तो हम करते हैं उसे कवर। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। वेब ब्राउज़र को बताने के लिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें कंटेंट जो है वो कंटेंट जावास्क्रिप्ट टाइप का है। इट इज़ अ स्क्रिप्ट जो कि आपकी ट्रीट की जाएगी प्रोग्राम की फॉर्म में, ना कि एक नॉर्मल HTML टैग्स की तरह। जावा स्क्रिप्ट, या फिर इसका डेटा जो हो सकता है डिस्प्ले का वो टेक्स्ट भी हो सकता है और जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। स्लैश स्क्रिप्ट से हम इसको बंद कर देंगे। वेर वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं। मैंने वेर a इक्वल टू असाइन किया 11, वेर कीवर्ड है, b में मैंने असाइन किया 12। दोनों के अंदर दो नंबर्स मैंने असाइन किए हैं और एक वेर सम नाम से मैंने एक डिक्लेयर किया। इस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन a एंड b। पहले मैंने a प्लस b कर दिया, उसके बाद इसको मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास सम ऑफ a एंड a प्लस b हम डायरेक्टली शो कर देते हैं ताकि यूज़र को पता लगे कि जो मैं आउटपुट देख रहा हूँ उसमें आ क्या रहा है। प्लस ऑफ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, देन एक स्ट्रिंग के बाद जब हम दूसरी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें हमें कनकैटिनेट करना होता है। कनकैटिनेट कैसे करते हैं? दो स्ट्रिंग को ऐड करना। किस तरीके से? बाय द यूज़ ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर। अब हमने सम को यहाँ पे डिस्प्ले किया। सेमीकोलन हम लगाना चाहें या ना लगाना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावास्क्रिप्ट इस बारे में हमें छूट देता है। ओके, ये तो हमारा क्या है? एडिशन। इसके बाद हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देंगे इसे और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। लास्ट में जाते हैं इसके, इसमें भी सम को दिखाएगा बट इसमें जो है साइन चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये स्क्रीन पे दिखेगा, इसके लिए हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन द सेम वे हम मल्टीप्लाई एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलस को भी करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद देन डिवीजन, देन उसके बाद मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस रिमाइंडर को रिटर्न करता है और डिवाइड करने वाला क्या किसको रिटर्न करेगा? क्वोशिएंट को रिटर्न करेगा। लाइक मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 क्वोशिएंट हुआ और रिमाइंडर क्या हुआ? 0 हुआ। अभी मैंने a प्लस b किया, माइनस b किया, देन इसके बाद मल्टीप्लाई किया,
देन उसके बाद इसको डिवाइड किया, देन उसके बाद मैंने इसको मॉड्यूलस किया, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वैल्यू को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। इसको मैंने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स में जाके, किस नाम से, जो भी आज डेट है, या फिर कोई भी एक नाम, example1.html। हम चाहें तो इसको JS भी कर सकते हैं। JS का मतलब भी क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। इसको हमने सेव किया सिंपली नोटपैड से। अब हम जंप कर रहे हैं डायरेक्टली कहाँ पर, जहाँ पर ये प्रोग्राम स्टोर्ड है, यानी कि डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में। किस नाम से, example1.html। अब जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो ये कुछ अलाउ करने के लिए कह रहा है, इसको पॉपअप बोलते हैं। जैसे मैं इसे अलाउ करूँगा तो ये आउटपुट को शो कर देगा। आप देख सकते हैं कि आउटपुट में इसने क्या शो किया है, a+b दिखाया है इसने 23, a- दिखाया है 1 -1, मल्टीप्लिकेशन दिखाया है 132 और डिवीजन दिखाया इसने 0.9111 सब कुछ। सम दिखाया परसेंट ऑफ मॉड्यूलस 1 ओके। नाउ ये हुआ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। ये हमारे कुछ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होते हैं। लाइक अगर मैं शो कर रहा हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ x + y या फिर x = x + y। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये तो हमारे पास नॉर्मल प्रोसीजर है लिखने का। अगर ये वैल्यू हो तो हम इसे क्या वैल्यू असाइन करेंगे, वो यहाँ से इवेलुएट हो जाती है। ये ऑपरेटर्स के नाम हैं और ये एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इसी ऑपरेटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। लाइक x = x - y है, तो इसमें मैंने यहाँ पे असाइन किया x - y, जिसका मीनिंग क्या होगा, x = x - y। अगर मैं 5 वैल्यू पास कर रहा हूँ तो जो भी y की वैल्यू होगी उसके डिपेंडेंट ये हमें आउटपुट को शो कर देगा। लाइक सेम वे में x = x * में y, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये। यानी इस तरीके से लिखूँ या फिर मैं इस तरीके से लिखूँ, कोई फ़र्क इसमें नहीं होगा। सेम केस होगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड फॉर द मॉड्यूलस। हमको इस तरीके से लिखा हुआ है, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं और ये हमारे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाएंगे। अब इसके बाद प्लस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, बेसिकली इसमें 2 टर्म्स होती हैं, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। जो ऑपरेटर होता है वो ये बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन कैरी आउट किया जाएगा, जो भी इनपुट है उनके ऊपर। लाइक ए और बी मैंने इनपुट दिए तो उनके ऊपर किस टाइप का वैल्यू जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बताया जाएगा ऑपरेटर के थ्रू। लाइक जैसे हमने प्रीवियसली क्या किया, प्लस ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बट मैंने वेरिएबल में आपको अभी तक बताया कि मैंने नंबर पास किए तो नंबर उसने उसको एक्सेस किया और उसको असाइन कर दिया। बट उस केस में क्या, जब मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ उसमें, तो क्या उसको नंबर की तरह ट्रीट करेगा या फिर टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा। जावास्क्रिप्ट इसके अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखूंगा इसमें और असाइन करूंगा तो इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में लेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि txt1 के अंदर मैंने डाला है व्हाट अ वेरी, और text2 में डाला है मैंने नाइस डे। text3 के अंदर मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ऐड नहीं करेगा, ये शो करेगा कंकैटिनेशन के थ्रू। क्या बोलेगा कि व्हाट अ वेरी नाइस डे। लेट्स ट्राई करते हैं इसे। द सेम वे जैसे मैंने लिखा था वेर string1, स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे आपका नाम होता है, माई नेम इज, नहीं एंथनी गोंजाल्विस नहीं लिखूंगा मैं, वेर string2 = माई नेम इज एग्जाम्पल। ऐसे वैसे पर्सन का नाम होता नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल्स में कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, देन मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई वेर string3, जिसके अंदर मैंने क्या किया, string1 प्लस string2 कर दिया। अब ये क्या करेगा, माई नेम इज एग्जाम्पल, दोनों को मर्ज कर दिया इसने, ऐड कर दिया। और जैसे मैं इसको डिस्प्ले करूंगा ऑन द स्क्रीन तो ये क्या करेगा, इसको एज इट इज स्क्रीन पे शो कर देगा, लाइक माई नेम इज एग्जाम्पल। मैं कहता हूं कि मैं डिस्प्ले कर रहा हूं str3, यानी कि string3 को। स्ट्रिंग अगेन क्या होता है, स्ट्रिंग
जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर की एक सीक्वेंस होती है। मैंने इसको सेव किया और अगेन उसी पेज पे चले गए जहाँ पे मैंने बनाया था प्रीवियस। इसी को मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये मेरे पास आगे आ जाएगा। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा F5 से तो क्या आ गया, माई नेम इज एग्जाम्पल। इस वे में हम काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं अलॉन्ग विद इसके अंदर अगर मेरे पास कोई भी एरर नहीं है तो मैं इसको कवर कर सकता हूँ सक्सेसफुली। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटर्स एंड हैविंग द अदर कैटेगरी। लाइक सबसे पहला है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करता है। खाली एक इक्वल टू अगर मैंने लगाया तो क्या क्या करेगा, इट विल मेक श्योर कि वो उसे वैल्यू असाइन करेगा। जैसे मैं किसी को टास्क असाइन करता हूं इस तरीके से ये वैल्यू असाइन करेगा। ट्रिपल इक्वल टू चेक करेगा कि जो वैल्यू उसने पास की है वो उसका डेटा भी नंबर है या कैरेक्टर है, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी सेम है या नहीं। जैसे मैंने 5 पास किया तो 5 क्या हुआ, नंबर हुआ। एक्स के अंदर चेक करने के लिए 5 नंबर हुआ, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में मैंने 5 पास किया तो वैल्यू तो 5 है, लेकिन ये चेक कर रहा है कि क्या वैल्यू इंटीजर टाइप की है या फिर नंबर टाइप की है, जबकि ये क्या है, स्ट्रिंग है। वैल्यू 5 है लेकिन इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए ये वैल्यू जब इवेल्युएट होगी ट्रिपल इक्वल टू से तो ये फॉल्स इवेल्युएट किया जाएगा, या जो रिटर्न वैल्यू होगी लॉजिक को टेस्ट को चेक करने की, उसके बाद जो आउटपुट आएगा हमारा आउटकम वो फॉल्स होगा। जो तीसरा ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ये क्या चेक करता है कि जो भी वैल्यू मैंने पास की है वो इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर होता है, अगर नॉट इक्वल टू है तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इन द सेम वे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे हमारे पास सेम एज इट इज होते हैं। देन इसके बाद हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल जैसा कि नाम बता रहा है कि आपके पास एक लॉजिक लगेगा, आपका जो लॉजिक है या तो सही होगा या फिर गलत होगा। एंड जो होता है ये आपका कुछ एक टेबल मैं इसकी बना रहा हूँ आपको, ताकि डिफरेंट कंडीशंस को हम चेक कर सकें कि अगर दो कंडीशन हमारे पास हैं तो उसके अंदर एंड क्या करेगा, और क्या करेगा, और नॉट क्या करेगा। तो इनको इवेल्युएट करते हैं, देन हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। उससे पहले एक कंडीशनल ऑपरेटर आएगा जिसके अंदर हमारे पास इफ़ और एल्स जो हम आगे यूज़ करेंगे उसका अल्टरनेटिव होगा लिखने के लिए। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में एक टेबल बनाएंगे। ए एंड बी, एंड कंडीशन की बात करता हूं। एंड का मतलब होता है ये होता है और ये होता है नॉट। और में होता है हमारा इस तरीके से एक्सप्रेशन, यानी ए और बी की रिलेशन जो क्या है, और है। इस प्लस को हम और बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है नॉट ऑफ एक्स, या कोई भी इनपुट जो भी हमारा होगा। ए में मैंने डाल दिया फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, क्योंकि दोनों कोई भी दो कंडीशन होंगी उसके अंदर हमारे पास इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ट्रू, फॉल्स एंड देन ट्रू। क्या दो वेरिएबल्स के लिए या दो इनपुट के लिए हमारे पास इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। या तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो सकती हैं, दोनों ट्रू हो सकती हैं, या दोनों में से ईदर ऑफ द केस कैन बी फॉल्स और ट्रू। इसके अंदर हमने किया इक्वल टू एंड, पहला पैरामीटर ये पास किया, कोमा, दूसरा पैरामीटर ये पास किया, और दो पैरामीटर में जो भी आंसर होगा एंड के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा हमारे पास। यही फॉर्मूला मैंने नीचे भी फिल कर दिया। ऐसे मैंने इसके अंदर और अप्लाई कर दिया। पहले वाला पैरामीटर ये पास कर दिया, इसके बाद दूसरा पैरामीटर ये पास कर दिया, और इसको एंटर मार के मैंने अप्लाई कर दिया। सेम वे में मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो कंडीशन है कौन सी, फॉल्स वाली, यानी कि एंड गेट की। ठीक है, इसमें हम देखें इसको, ये दो, एक कंडीशन है फॉल्स फॉल्स जिसपे क्या कर रहा है, फॉल्स ये कर रहा है, सब पे फॉल्स किया इसने।
इसने सब पे फॉल्स किया, सिर्फ एक जगह है जहाँ पे इसने ट्रू किया है, यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी सिर्फ तभी एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। इन द सेम वे फॉल्स, फॉल्स के अंदर क्या है, हमारे पास सारी कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हैं और सिर्फ एक कंडीशन फॉल्स है। ये जो कंडीशन फॉल्स है कब फॉल्स है, जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स निकलेंगी। बाकी सब केसेस के अंदर ये क्या करेगा, बाकी सब कंडीशन में ट्रू प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके बाद नॉट, नॉट का मतलब होता है कोई भी कंडीशन का उल्टा। कंडीशन का जो आउटकम आता है, जैसे मैं बता चुका हूं, सिर्फ या तो दो ही आएंगे, या तो एंड या फिर और। इसके अंदर मैंने क्या किया, नॉट ऑफ इसको लगा दिया या फिर ए को लगा दिया, तो जो भी ए की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली ये हमें शो करता रहेगा उसका आउटपुट। आप देख सकते हैं कि यहां पर ए के अंदर वैल्यूज क्या क्या हैं, अलग अलग टाइप से भी अगर हम देखें, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, उसका उल्टा क्या हुआ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिंपल वे। ऐसे ही मैं कंडीशन अगर इसमें पास करूंगा तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके से उस कंडीशन को ट्रू कर रहा हूं या फॉल्स कर रहा हूं। अगर मैंने ये पहली कंडीशन पास की कि x की वैल्यू अगर 10 से छोटी है और y की वैल्यू 1 से बड़ी है और ये दोनों इवैल्यूएशन ठीक हुए तभी हमारा आंसर ट्रू में आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इसके अंदर मैंने x को 5 चेक किया और y को भी 5 चेक किया, बीच में मैंने लगा दिया और ऑपरेटर, और अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू निकला तो ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन फॉल्स कब होगा, जब दोनों ही कंडीशन इसकी फॉल्स होंगी, सिर्फ ये तभी फॉल्स को रिटर्न करेगा। नॉट के अंदर हम करें तो x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि क्या x y के बराबर है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करे। लेकिन इससे पहले हम देख सकते हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया अभी पहले, कि नॉट मैंने एक लगाया, इसमें नॉट लगाने के बाद क्या हुआ कि x इक्वल टू वाई वाला जो रिटर्न वैल्यू आ रही थी उसका उल्टा ये ट्रीट करेगा, यानी कि वो चेक करने के बाद जो आएगा आंसर वो सही होने पे गलत होगा और अगर गलत होगा तो सही होगा। इसको एक ऑपरेशन को हम करके देखते हैं। पहले मैं लेता हूं एक वैल्यू x इक्वल टू 10, वेर x इक्वल टू 10, वेर y इक्वल टू 10 इफ x इक्वल टू 10 और एंड y इक्वल टू 10, तो क्या शो करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंडीशन इज ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन इज ट्रू, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो भी 10 है और y की वैल्यू है वो भी 10 है, दोनों ट्रू हैं तो इसलिए ट्रू कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक भी कंडीशन को फॉल्स कर दूंगा तो क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा उसका। आप देख सकते हैं क्या है, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, इसके बाद ऐसे हम और के लिए कर सकते हैं और इसके लिए भी कर सकते हैं। नॉट के लिए, अगर और के लिए हम करेंगे तो क्या होगा कि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन अगर मेरी होगी सही तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इस केस में क्या होगा कि एक कंडीशन ट्रू है x इक्वल टू 10 वाली और y इक्वल टू 11 वाली जो कंडीशन है वो है फॉल्स, तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। क्योंकि और का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करना होना है इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। सेव, देन इसको ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, द कंडीशन इज ट्रू। सेम केस हम नॉट के लिए भी लगा सकते हैं। अगर यही जो कंडीशन हमारी क्या आ रही थी, ट्रू आ रही थी, अब इसका उल्टा जो है रिटर्न होगा, इफ
नॉट ऑफ x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 11, यानी कि आंसर हमारा जो आ रहा था ट्रू, अब वो बदल जाएगा फॉल्स। और कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी? जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसके अंदर कंडीशन इज फॉल्स। इसको हमने सेव किया, नाउ इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आना चाहिए? देख सकते हैं कंडीशन इज फॉल्स। हमें इस तरीके से ध्यान रखना होता है लिखते समय। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडीशनल ऑपरेटर। जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, दो कंडीशंस चेक करने के लिए कि ट्रू या फॉल्स होगी, उसी को मैं अभी इसके अंदर इस तरीके से लिख सकता हूँ। कोई भी कंडीशन होगी उसको मैं यहाँ लिखूंगा जैसे हमने चेक की थी। क्वेश्चन मार्क बताएगा कि क्या इसका इवेल्युएशन होगा, तो क्या रिजल्ट इसका आना चाहिए। वैल्यू 1 का मतलब है जो भी वैल्यू ट्रू होने पे एग्जीक्यूट की जाएगी वो वैल्यू 1 होगी, कॉलन उसके बाद वो वैल्यू जो फॉल्स होने पे होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सम, जिसके अंदर मैं दो कंडीशन चेक करूँ, एक कंडीशन को चेक करूँगा और कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास वैल्यू 10 आनी चाहिए, फॉल्स होगी तो मेरे पास -10 आनी चाहिए। जो भी वैल्यू होगी लास्ट में वो इस पर असाइन कर दी जाएगी। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। इसमें हम करते हैं, x की वैल्यू ले ली मैंने 10, या इसको डिलीट कर देते हैं और एक नया बनाते हैं। x की वैल्यू 10, मैंने एक वेरिएबल लिया सम, या फिर टेम्प नाम से एक वेरिएबल लिया मैंने, टेस्ट नाम से एक वेरिएबल लिया, और टेस्ट में मैंने क्या डाल दिया, टेस्ट इक्वल टू कंडीशन क्या कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या x 10 से बड़ा या उसके बराबर है? क्वेश्चन मार्क, जैसा हमने दिखाया था वहाँ पे। वैल्यू अगर ये हो जाता है तो मैं 10 वैल्यू रिटर्न करूँ, और अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या करूँ, कॉलन मैं -10 रिटर्न करूँ, और बाद में मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे। document dot write the value of x equal to plus test। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, क्योंकि इसने चेक किया। अब अगर मान लो मैं, इसने चेक किया x की वैल्यू जो है क्या 10 से बड़ी या छोटी है, इसे सही मिला बिल्कुल ठीक है, बराबर है 10 के, तो इसने क्या किया 10 वैल्यू असाइन की। अगर नहीं होती तो 10 -10 बन जाता और वो टेस्ट में असाइन करता किसको, -10 को। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू गलत करके देखता हूँ, डिलीट, मैं इसको 10 नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे 1 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जब ये चेक करेगा तो क्या करेगा, इसको मिलेगी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 1 जो है x से बड़ा, जो 10 से बड़ा नहीं है और ना ही 10 के बराबर है। तो वैल्यू क्या आएगी, ये फॉल्स वाली आएगी -10, और लास्ट में एक वैल्यू क्या शो करेगा, -10। सो करते हैं इसे एग्जीक्यूट, सेव किया, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया -10। दिस इज द वे हम इस तरीके से हम अपनी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये जो हमने किया ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर। इस कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं और कोई ना कोई जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको ये असाइन कर देगा, ठीक होने पे या गलत होने पे, दोनों कोई ना कोई वैल्यू होंगी, और जिसमें से आंसर आएगा हमारा सही वाला वो असाइन किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, जो दूसरी होगी वो फॉल्स होगी। इसके बाद इफ एल्स। इफ क्या होता है, अगर आपने सोचा कि कोई कंडीशन सही है, जैसा जस्ट हमने अभी ऊपर किया वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी, जो हमने ऊपर किया वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी। इफ एल्स में क्या होता है कि इफ में मैंने रख दिया कंडीशन और देन कोड लिख दिया, जो भी ठीक होने पे इसके एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं होगी तो कोई दूसरी चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका सिंटैक्स होता है। इफ देन ब्रैकेट्स कंडीशन जो भी चेक करनी है,
कर्ली ब्रेसेस और उसके बीच में वो कोड जो एग्जीक्यूट करना है ट्रू होने पे, नहीं तो एल्स वो वाला कोड जो आपका ट्रू नहीं होने पे एग्जीक्यूट होगा, और देन कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। बेसिकली अगर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं सही होने पे तो मैं ज़्यादा स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन को उठाता है। अगर एक से ज़्यादा लाइन को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग एंड द क्लोजिंग, जैसे इसमें किया गया है। इसके अंदर हम करते हैं x इक्वल टू 12, वेर x इक्वल टू 12, इफ उसके बाद x मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी कि डिवाइड होने पे अगर 0 आ जाता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज इवन। ओके, देन अगर ये नहीं है इवन तो क्या शो करे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अरे कहाँ पहुंच गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या शो करे, नंबर इज ऑड। नहीं, हम ऑड नहीं कहेंगे, हम क्या करेंगे, नॉट इवन। तो ये प्राइम भी हो सकता है, कंडीशन हम उसके हिसाब से लगाते हैं जिस टाइप से हमें चाहिए। सेव किया, नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं, द नंबर इज इवन आ गया, नंबर इज इवन। क्यों, क्योंकि कंडीशन इसको सही मिली। लेकिन अगर यही चीज मैं कह देता कि नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या शो करता है, नंबर इज नॉट इवन। करके देखते हैं, आ गया नॉट इवन। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। ये हमारी हुई कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ और एल्स दो चीजें होंगी। इफ के अंदर वो कंडीशन रखी जाएगी जिसको मैं करवाना चाहता हूं चेक, उसके बाद वो कोड लिखना होगा जो उसके ठीक होने पे एग्जीक्यूट करेगा, एल्स में वो कोड लिखा जाएगा जो सही नहीं होने पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके बाद आती है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे स्विच हम यूज करते हैं घर में ऑन ऑफ के लिए। उसके अंदर एक वैल्यू जाएगी, ये उसका सिंटैक्स रहेगा स्विच करने के लिए। स्विच ये किस केस में करती है, अलग अलग केसेस होते हैं। अगर मैंने ऑन किया तो वो एक ऑन वाला केस होगा, अगर मैंने ऑफ किया तो ऑफ वाला केस होगा। जैसे स्विच के अंदर हम ये ब्रैकेट्स के अंदर एन लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स होता है। देन हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और बंद करते हैं उसके इन बिटवीन कुछ केसेस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि स्विच करेगा किस केस पे करेगा, केस 1 जो भी मैं करना चाहता हूँ कॉलन, देन उसके बाद वो स्टेटमेंट जो मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, अगर इसे केस 1 मिल गया तो। इसके बाद ब्रेक, जब कंडीशन ये चेक कर लेगा, कंडीशन चेक करने के बाद इसे बाहर जाना पड़ेगा, उससे आगे ये चेक नहीं करेगा। अगर मैंने ब्रेक को लगा दिया तो ये क्या करेगा, यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं मिली तो केस 2, वो केस 2 पे चेक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा उसके ब्लॉक को, देन ब्रेक यानी बाहर आ जाएगा। लेकिन इफ एल्स की तरह इसमें एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहती है जिसके अंदर हम वो वैल्यू डालते हैं जो हमें दोनों ही कंडीशन, अगर मान लो ना 1 मिली ना 2 मिली, उसने कुछ और ही प्रेस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, हमें कोई डिफॉल्ट कंडीशन भी रखनी होती है। मोबाइल में आपने लगाया बहुत सारे अपनी सेटिंग और ये चेंज किया, और वहाँ पे जो आपकी हो गई प्रॉब्लम, बेचारा बंद हो गया, पूरा मोबाइल जो है प्रॉब्लम से बंद हो गया, और उसके अंदर आपका सारा जो मटेरियल है खत्म हो गया। तो होता है आपके पास फैक्ट्री सेटिंग को रीसेट करने का डिफॉल्ट ऑप्शन, ऐसे इसके अंदर डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि शॉर्ट सर्किट ना करवा दो कहीं स्विच की वजह से, इसलिए हमने एक डिफॉल्ट कंडीशन डाल दी। ओके, अब इसी को यूज करते हुए हम चलते हैं स्विच स्टेटमेंट में। सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक ऑन ऑफ वाला एग्जांपल लेते हैं। आप चाहें तो दुनिया भर के आप इसके अंदर केसेस कर सकते हो डिफाइन, जैसे वेर x इक्वल टू 1, मैंने इसमें 1 पास किया, इसके बाद स्विच जैसा उसने लिखा था स्विच, देन उसके बाद नंबर कौन सा x, देन उसके बाद उसके डिफरेंट केसेस। केस 1 जब होगा तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करे, स्विच इज ऑन, उसके बाद ब्रेक, देन केस 0
इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट द स्विच इज ऑफ। इसके बाद ये ब्रेक का के रह गया, ज़्यादा के लग गए के, और इसके बाद हमारे पास क्या था, डिफ़ॉल्ट एक्शन भी होना चाहिए। इसके लिए हमें केस डिफ़ॉल्ट नहीं लिखना, खाली डिफ़ॉल्ट लिख के कॉलन लगा देना है और वो कंडीशन डालनी है जो हम चाहते हैं इसके एग्जीक्यूट करने पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट रॉन्ग बटन प्रेस्ड, रॉन्ग बटन प्रेस्ड, ज़्यादा ही प्रेस हो गया इसलिए इसने प्रेस दिखा दिया। ओके, इसके बाद सेव किया इसे। इसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी उसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, स्विच इज ऑन क्योंकि मैंने 1 पास किया था। अब अगर इसके अंदर मैं पास करता हूँ कुछ और लाइक 0 तो क्या करेगा, स्विच इज ऑफ दिखा दिया। और अगर मैं कोई और वैल्यू पास करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, मान लो मैंने इसमें 100 पास कर दिया, तो यूज़र तो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, रॉन्ग बटन प्रेस। इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी चीज़ का। आप वोवल चेक करवाने के लिए कर सकते हैं, नंबर में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट निकालने के लिए कर सकते हैं, ईयर जो है आपके ईयर के मंथ्स हो सकते हैं, वीक्स वीकडेज हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे। तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।